जय हिंद, नमस्कार। यूपी पीसीएस आरओ एआरओ के सभी दोस्तों को कम टू स्टडी में आप सबका एक बार फिर से स्वागत है। इसके पहले हम देख रहे थे पीसीएस मंत्रा के कृषि से संबंधित नोट्स को जो कॉन्सेप्ट बेस्ड थे। अब इसको हम उसी के आगे देखेंगे फैक्ट जो उसमें तो बागानी फसलोत्पादन 2021-22 के अनुसार देखते हैं। कुछ फैक्ट हैं, बहुत प्यारे फैक्ट हैं। तो एक तरफ फसल है, दूसरी तरफ राज्य है, और पहला, दूसरा, तीसरा ऐसे दिया गया है। तो जैसे आम उत्पादन में पहला राज्य है आंध्र प्रदेश, 2021-22 के अनुसार है, पुराना डाटा नहीं है। प्रथम पे है आंध्र प्रदेश, दूसरे पे उत्तर प्रदेश, तीसरे पे बिहार। अमरूद में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार। काजू फर्स्ट पे महाराष्ट्र, सेकंड पे आंध्र प्रदेश, थर्ड पे उड़ीसा। अंगूर फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकंड में कर्नाटक, थर्ड पे तमिलनाडु। अनार में फर्स्ट में महाराष्ट्र, सेकंड गुजरात, थर्ड कर्नाटक। संतरा फर्स्ट कर्नाटक, संतरा मध्य प्रदेश, ये संतरा हम यहाँ पहुँचे थे। संतरा मध्य प्रदेश, पंजाब, तेलंगाना। केला प्रथम स्थान पे आंध्र प्रदेश, दूसरे पे गुजरात है, तीसरे पे महाराष्ट्र। पपीता में आंध्र प्रदेश, दूसरे पे गुजरात, तीसरे पे कर्नाटक है। लीची में पहले पे बिहार, दूसरे पे पश्चिम बंगाल, तीसरे पे असम है। नारियल प्रथम कर्नाटक, द्वितीय तमिलनाडु, तीसरे पे केरल है। सेब जम्मू कश्मीर पहले स्थान पे, हिमाचल दूसरे स्थान पे है, तीसरे स्थान का डाटा नहीं है। बादाम जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, हिमाचल प्रदेश दूसरे स्थान पर। वालनट जम्मू कश्मीर पहले स्थान पर, उत्तराखंड दूसरे स्थान पर। आगे देखते हैं सब्जी उत्पादन में। सब्जियों के उत्पादन में भारत का चीन के बाद दूसरा स्थान है विश्व में। आलू संसार के भोज्य पदार्थों चावल, गेहूं, मक्का के बाद आलू का ही चौथा स्थान है। 17वीं शताब्दी में पुर्तगाली द्वारा लाया गया था। आलू की प्रमुख किस्में कुफरी चंद्रमुखी, कुफरी बादशाह, कुफरी अलंकर, अप टू डेट, कुफरी नीलिमम, कुफरी फ्राई सोना की जाति खेती तमिलनाडु के नीलगिरी पहाड़ों में की जाती है। केंद्रीय आलू अनुसंधान संस्थान शिमला कुफरी नामक स्थान पर स्थित है। और इसके साथ बताएं तो भारत में चिप्स बनाने के लिए अमेरिकन कंपनी जो गुजरात में खेती करती है, पेप्सिको आलू की प्रजाति है, खेती करती है। तो चिप्स के लिए कौन सी प्रजाति सबसे अच्छी होती है? तो पेप्सिको। उसको भारतीय लोग नहीं उगा सकते हैं क्योंकि उस पर कॉपीराइट लगा है। कॉपीराइट नहीं होता है, उसका एक अधिकार है। सब्जियों से संबंधित विविध तथ्य। टमाटर के फल बोरान की कमी से फटते हैं। लीफ कार्न नामक वायरस जनित रोग टमाटर में ही लगता है। पूषा केतकी, पूषा दीपाली, व्हाइट स्नोवाल, पूषा हिमज्योति इत्यादि फूल गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूषा सम्मन, पूषा मुक्ता पत्ता गोभी की प्रमुख किस्में हैं। पूषा मेघदूत, पूषा नवीन, सम्राट लौकी की प्रमुख किस्में हैं। शीत गृह रेफ्रिजरेटर में फल तथा सब्जियों को 3.9 से 7.2 डिग्री सेल्सियस तापमान पर रखना चाहिए। पूषा संयोग खीर की प्रसिद्ध किस्म है। प्याज व लहसुन का अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। प्याज और लहसुन का अनुसंधान केंद्र पुणे में स्थित है। भारत मसालों का सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। संसार के 3 बड़े मसाले उत्पादक राष्ट्र हैं, भारत, तुर्की, बांग्लादेश। मसालों का राजा काला सोना की उपमा काली मिर्च को दी जाती है। काली मिर्च को यौवन प्रिय भी कहा गया है। लौंग का वर्तिकाग्र या कली खाया जाता है। सब्जी और मसालों उत्पादन में देखते हैं स्थान किसका कौन है। सब्जियों में प्रथम स्थान पे उत्तर प्रदेश, दूसरे पे बंगाल है। मसालों का कुल मध्य प्रदेश, दूसरे पे राजस्थान है। प्याज प्रथम स्थान पे महाराष्ट्र, दूसरे पे मध्य प्रदेश है। आलू में उत्तर प्रदेश प्रथम पे, पश्चिम बंगाल दूसरे पे। टमाटर मध्य प्रदेश प्रथम, आंध्र प्रदेश दूसरे पे है। काली मिर्च देखते हैं तो प्रथम स्थान पे कर्नाटक, दूसरे पे केरल है। छोटी इलायची केरल, सिक्किम। लहसुन मध्य प्रदेश, राजस्थान। हल्दी
तेलंगाना महाराष्ट्र। अदरक असम महाराष्ट्र। जीरा गुजरात राजस्थान। इलायची केरल तमिलनाडु। ये छोटी इलायची, ये इलायची। महत्वपूर्ण बोर्ड और उनकी अवस्थिति, कौन कहाँ पे है। रबर बोर्ड कोट्टायम केरल में है। चाय बोर्ड कोलकाता में है। कॉफ़ी बोर्ड बंगलुरु में है। मसाला बोर्ड कोच्चि केरल में है। तंबाकू बोर्ड गुंटूर आंध्र प्रदेश में है। ब्राज़ील से ला के यहीं पे उगाई गई तंबाकू। अंगूर प्रसंस्करण बोर्ड पुणे में है। जो ब्लैक ग्रेप्स होता है या काला अंगूर होता है, उसका 90% प्रयोग शराब बनाने में किया जाता है, खाद्य के लिए नहीं किया जाता है। राष्ट्रीय मत्स्यिकी बोर्ड हैदराबाद। सब्जियों के रंग और कड़वापन का कारण, प्याज में गंध का कारण होता है एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड। प्याज में लाल रंग एंथोसाइनिन। मिर्चा में लाल रंग कैप्सेंथिनिन। गाजर का लाल रंग एंथोसाइनिन। हल्दी में पीला रंग कुर्क्यूमिन। मिर्च में चरपराहट कैप्सेसिन। मूली में तीखापन आइसोसाइनाइड। तिलहनों के तेल का पीला रंग कैरोटीनॉइड। टमाटर का लाल रंग लाइकोपीन। आलू का हरापन सोलोलिन। लहसुन की गंध एलाइसिन। करेले में कड़वाहट मोर्मोडाइकोसाइट ट्राइडाइपन। भिंडी में चिपचिपाहट म्यूसिलेस। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में चावल गेहूं दलहन व मोटे अनाज शामिल हैं। प्रथम दुग्ध संघ की स्थापना लखनऊ में की गई। नाबार्ड की स्थापना 12 जुलाई 1982 को मुंबई में की गई। शिव रमण समिति ने नाबार्ड की स्थापना की अनुशंसा की थी। विश्व खाद्य दिवस प्रतिवर्ष 16 अक्टूबर को मनाया जाता है। सेब में खुशबू मैलिक एसिड के कारण होती है। सेब में खुशबू मैलिक एसिड के कारण होती है। उद्यान विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत फूलों की खेती और बागों को अलंकृत करने वाले वृक्ष पौधों का अध्ययन किया जाता है। उसे पुष्पोत्पादन कहलाता है। संसार में नीदरलैंड हॉलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है। ये हो सकता है इम्पोर्टेंट। संसार में नीदरलैंड हॉलैंड पुष्प का सबसे बड़ा उत्पादक देश है, जिसका फूलों के व्यापार में लगभग 57% योगदान है। यूएसए एवं स्वीडन क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर है। ज्ञातव्य है कि भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। ज्ञातव्य है कि भारत संसार का सर्वाधिक खुला फूल उत्पादक राष्ट्र है। पाइथेरम नामक पदार्थ जो कि मच्छर मारने की दवा के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, गुलादाउदी गेंदा के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। गुलादाउदी गेंदा के पुष्प से प्राप्त किया जाता है। बोनसाई क्या होती है। बोनसाई जो है यह बौने पौधों की खेती की एक जापानी कला है। पौधों को एक बौना बनाया जाता है, उसी की एक कला है बोनसाई। देश में सर्वाधिक क्षेत्रफल में चमेली के फूल की खेती की जाती है। आप इसको देखे होंगे किसी ऑफिस में छोटा सा पेड़ गमले में रखा जाता है, वो 10 साल 100 साल तक वैसे ही रहता है। बोनसाई के माध्यम से उसको उगाया जाता है। जिब्रेलिन, इसका मुख्य कार्य आनुवांशिक रूप से छोटे पौधों को बड़ा करना, अंगूर आदि पौधों को बड़ा करना इत्यादि है। आकिंजन्स, यह प्राकृतिक रूप से नई पत्तियों ऊपर के सिरों कलियों में बनता है। बाद में यह ऊपर से नीचे की तरफ आ जाता है। यह तने में वृद्धि, कलम, फलों का विकास, शीर्ष प्रभाविता, खरपतवार को नष्ट करना, बीजों को सुषुप्तावस्था में बनाए रखना आदि महत्वपूर्ण कार्य करता है। साइटोकाइंसिस, यह कोशिका विभाजन तथा जीर्णावस्था को रोकने में मदद करता है। इथाइलिन, इसे फल पकाने वाला हार्मोन कहते हैं। यह उड़नशील गैसीय रूप में पाया जाने वाला हार्मोन है। एसिटिलीन व प्रोपाइलिन भी फलों को पकाते हैं। फल एवं सब्जी एवं फल का संरक्षण देखते हैं। स्क्वैश, फलों का रस जिसमें समुचित मात्रा में गुदा हो।
कार्डियल गूदा रहित फलों का रस। नेक्टर, नेक्टर फल का गूदा व शक्कर का घोल साइट्रिक एसिड को मिलकर तैयार किया जाने वाला पेय पदार्थ है। बार्ली बटर स्क्वैश में जौ का रस मिला देने पर तैयार पेय पदार्थ है। विविध तथ्य प्रश्नोत्तर क्रम में। फलों में अधिकतर कौन सी शर्करा पाई जाती है? फ्रक्टोज। खाद्य प्रसंस्करण के जनक कहलाते हैं निकोलस एपर्ट। मरमलेट तैयार किया जाता है नींबू प्रजाति के फलों से। नमक की कितनी सांद्रता प्रसंस्करण के लिए पर्याप्त है? 15 से 25%। अचार में नमक के कितने प्रतिशत मात्रा होनी चाहिए? 15 से 16%। जेली में अम्ल चीनी की सांद्रता एवं जल की मात्रा कितनी होनी चाहिए? 0.5 से 1% तक। स्क्वैश किस प्रकार के फसलों में बनाया जाता है? नींबू और संतरा। सोडा वाटर में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। भारत सरकार से स्वीकृत प्राप्त 2 प्रमुख परिरक्षक परजर्वेंस सोडियम बोनजाइट है, पोटेशियम मोटाबाई है, सल्फाइड है। फलों की जेली बनाने में किस अम्ल का उपयोग किया जाता है? साइट्रिक एसिड। जेली में मुख्यतः कौन से फल प्रयोग किए जाते हैं? अमरूद, सेब, अंगूर और करौंदा। जेली, जैम, मार्मलेड में कितने प्रतिशत शक्कर उचित होती है? 68%। जैम, जेली, मार्मलेड को तैयार पदार्थ में निम्नतम फल का अंश 45% है। सिरके में एसिटिक एसिड की मात्रा कितनी प्रतिशत होती है? 4 से 10%। लैक्टिक एसिड किण्वन की कैसी अभिक्रिया है? ऑक्सी एवं अनॉक्सी अभिक्रिया है। शक्कर के किण्वन से क्या बनता है? इथाइल अल्कोहल। भारत के प्रमुख कृषि संस्थान। भारतीय चीनी संस्थान कानपुर, भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान कानपुर, भारतीय गन्ना अनुसंधान संस्थान लखनऊ, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, भारतीय चारागाह अनुसंधान संस्थान झांसी, राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र गाजियाबाद, सेंट्रल इंस्टीट्यूट फॉर सब ट्रॉपिकल हॉर्टिकल्चर लखनऊ, भारतीय सब्जी अनुसंधान संस्थान वाराणसी, राष्ट्रीय चावल शोध संस्थान कटक। सेंट्रल पोटैटो रिसर्च इंस्टीट्यूट शिमला, सेंट्रल टोबैको रिसर्च इंस्टीट्यूट राजमुंद्री आंध्र प्रदेश, केंद्रीय शुष्क क्षेत्र एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट जोधपुर, राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्थान करनाल हरियाणा, राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड आनंद गुजरात, केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार हरियाणा, सेंट्रल शिप एंड वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट अंबिकानगर राजस्थान, सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रीकल्चर इंजीनियरिंग भोपाल, सेंट्रल फूड टेक्नोलॉजी रिसर्च इंस्टीट्यूट मैसूर। सेंट्रल नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वीड साइंस जबलपुर, नेशनल बायो फर्टिलाइजर डेवलपमेंट सेंटर गाजियाबाद, नेशनल एकेडमी फॉर एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड मैनेजमेंट हैदराबाद, रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना संसद के अधिनियम द्वारा 2014 में की गई। पशुपालन और दुग्ध उद्योग। विश्व में भारत का पशु जनसंख्या में प्रथम स्थान है। भारत पशु गाय बैल में दूसरा और भैंस में प्रथम स्थान रखता है। भारत में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 2017 से 18 में 375 ग्राम प्रतिदिन है। देश में सर्वाधिक प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता पंजाब में सर्वाधिक है, दूसरा स्थान हरियाणा का है। उत्तर प्रदेश में प्रति व्यक्ति दूध उपलब्धता 359 ग्राम प्रतिदिन है। स्टॉक फार्मिंग, पशुओं का प्रजनन स्टॉक फार्मिंग का कहा जाता है। गाय भारत के लिए सिर्फ प्रश्न पशुधन ही नहीं बल्कि आस्था का विषय है। गाय भारत के लिए सिर्फ प्रश्न पशुधन ही नहीं बल्कि आस्था का भी विषय है। विदेशी गायों का दूध उत्पादक भारतीय गायों की तुलना से लगभग 4 गुना अधिक होता है, यद्यपि उसमें वसा रहित ठोस पदार्थों की कमी होती है। इस प्रकार भारतीय नस्लों की गायों का दूध यूरोपीय गायों की दूध की तुलना में श्रेष्ठ माना जाता है। गाय की भारतीय नस्लें: साहिवाल हरियाणा,
नागौरी, लाल सिंधी, गिरदेवानी, थारपारकर राजस्थान, कंकरेज गंगातीरी मालवी मध्य भारत, खिल्लारी महाराष्ट्र, हलिक्कर दक्षिण भारत। गाय की विदेशी नस्लें हेलिस्टन फ्रिजियन, ब्राउन स्विस, आयरशायर, जर्सी रेडडेन, हियरफोर्ड, एवरडीन। विदेशी गाय गरनसी के दूध में वसा की मात्रा 5% इससे ज़्यादा तक मापी गई है। विदेशी नस्ल की गायों में भारतीय जलवायु के लिए संकर प्रजाति जर्सी, जो जर्सी और सीधी के क्रॉस से बनती है, सिंघी के क्रॉस से बनती है, सबसे उपयुक्त मानी जाती है। भैंस भारतीय भैंस को जल भैंस या विदेशी भैंस को दलदली भैंस कहा जाता है। भारतीय भैंस की नस्लें जफराबादी, भदावरी, मुर्रा, तराई, सुरती, नागपुरी, मेहसाना। गरिमा NDRI। करनाल के वैज्ञानिकों ने 2009 को भैंस की क्लोन्ड बच्ची को जन्म दिलवाया जिसका नाम गरिमा रखा गया है। NDRI 2009। महिमा गरिमा 2 नामक क्लोन भैंस ने जिस बच्चे को जन्म दिया उसका नाम महिमा रखा गया। भारत ऐसा पहला देश है जहां क्लोन से तैयार भैंस ने बच्चा जन्मा है। अब तक ऐसा माना जा रहा कि क्लोन से तैयार प्राणी प्रायः बांझ होते हैं। हिसार गौरव। इस क्लोन कटड़े का विकास केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने करवाया। बकरी, इसके दूध में वसा के कण होते हैं इसीलिए यह सुपाच्य है। बकरी के दूध में आयरन, पोटेशियम की भरपूर मात्रा पाई जाती है। आयरन की मात्रा इसके दूध में गाय की अपेक्षा 10 गुना ज़्यादा होती है। इनके औषधि गुणों के कारण बकरी का दूध अल्सर, अतिसार, TB मरीजों के लिए बहुत उपयोगी होता है। बकरी की प्रमुख प्रजातियाँ जमुनापारी, बर्बरी बीटल, अलवारी, ब्लैक बगल, पश्मीना, चंगू, मालाबारी। बकरी की विदेशी प्रजातियाँ देखें या नस्लें सनेन, बझेर, अंगोरा, मराठी, दमस्कस। पश्मीना बकरी एक प्रजाति जो कश्मीर में पाई जाती है लिए विश्व प्रसिद्ध है, जो अंगोरा नामक ऊन खरगोश से प्राप्त किया जाता है। ये सही है, अंगोरा जो है ऊन से खरगोश से प्राप्त किया जाता है। भेड़ में सर्वाधिक दूध देने वाली नस्ल है लोही। भेड़ की सर्वाधिक ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है मुरीना, जो स्पेन में पाई जाती है। सबसे लंबी ऊन प्रदान करने वाली नस्ल है लीसिस्टर। कलीन ऊन वाली नस्लें हैं बीकानेरी, चोकला, दानापुरी, मालपुरी, मारवाड़ी, आगरा। शाहतूत एक प्रकार का गर्म ऊनी शॉल है। जो तिब्बती एंटीलोप और चूरू के बालों से तैयार होता है। चूरू भेड़ का मूल निवास तिब्बत में है। नूरी पश्मीना भेड़ का क्लोन है। मुर्गी अंडे में 12 से 14% प्रोटीन पाई जाती है। मुर्गी के अंडे का कवच कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है। एक मुर्गी प्रतिवर्ष औसतन 200 अंडे देती है। मछली देश में सर्वाधिक मात्रा में उत्पादित मछली है कतला। भारत की सर्वोत्तम स्वादिष्ट मछली है रोहू। समुद्री मछली उत्पादक राज्य हैं गुजरात, आंध्र प्रदेश। अंतर्देशीय सागरी मछली उत्पादक राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। कुल मछली उत्पादक शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। रेशम की खेती सर्वप्रथम चीन में प्रारंभ हुई। भारत रेशम की सभी पाँच ज्ञात वाणिज्य किस्मों का उत्पादन करने वाला एकमात्र देश है। रेशम का धागा कीट के कोया से प्राप्त किया जाता है। यह कीट के पुपा अवस्था में बनता है। मूंग रेशम का उत्पादन विश्व में सिर्फ भारत में होता है। असम इसका शीर्ष उत्पादक राज्य है। सर्वाधिक रेशम उत्पादक राष्ट्र चीन, भारत। रेशम उत्पादन के आंकड़े 2021-22 के अनुसार देख लेते हैं। शाहतूत रेशम कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पश्चिम बंगाल। टसर रेशम झारखंड, छत्तीसगढ़, उड़ीसा। इरी रेशम असम, मेघालय, नागालैंड। मूंगा रेशम असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। रेशम समग्र कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, असम।
फाइनली कर्नाटक असम, कर्नाटक आंध्र प्रदेश असम है। कुल रेशा उत्पादन में शीर्ष राज्य कर्नाटक आंध्र प्रदेश, उसके बाद असम देख लेना। पशु आयु ज्ञात करने की विधि। सींग के छल्ले गिनकर गाय भैंस की सींग में पड़े छल्ले गिनकर सींग के छल्ले गिनकर गाय भैंस की सींग में पड़े छल्ले को गिनकर लगाया जाता है। अर्थात इसका साफ मतलब है, टाइपिंग मिस्टेक है। गाय और बछड़ों या भैंस के सींग में पड़े छल्लों को गिनकर उसकी आयु का अंदाज़ा लगाया जा सकता है। सींग में 2 वर्ष की उम्र में प्रतिवर्ष एक छल्ला पड़ता है। दांतों की अवस्था देखकर अस्थायी या अस्थायी दांतों के माध्यम से पशुओं की उम्र ज्ञात की जा सकती है। पशु से संबंधित विभिन्न संस्थान। केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान हिसार हरियाणा में है। केंद्रीय भेड़ प्रजनन फार्म हिसार में है। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान संस्थान अंबिकानगर राजस्थान में है। केंद्रीय बकरी अनुसंधान संस्थान मखदूम मथुरा उत्तर प्रदेश में है। राष्ट्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान बीकानेर राजस्थान में है। नेशनल फिशरीज डेवलपमेंट बोर्ड हैदराबाद। इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट इज्जतनगर बरेली यूपी। लाख। भारत विश्व का 80% लाख उत्पादन करता है। भारतीय लाख अनुसंधान संस्थान नामकुम रांची में स्थित है। उत्तर प्रदेश में मिर्जापुर जिला लाख उत्पादन का प्रमुख केंद्र है। शीर्ष लाख उत्पादित राज्य झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश। दुग्ध उद्योग। दुग्ध एक कोलाइड पदार्थ है जिसका सफ़ेद रंग केसिन के कारण होता है। घी अथवा दूध का पीला रंग कैरोटीन के कारण होता है। देसी घी की महक डाइसिटिल के कारण होती है। इसमें पाए जाने वाली मिठास को लैक्टोन्स के कारण होती है। दुग्ध के श्रवण के लिए ऑक्सीटोसिन हार्मोन जिम्मेदार होता है। दुग्ध परीक्षक या प्रिजर्वेंट्स बेंजोएट अम्ल है। लाइपेज, एमाइलेज, लैक्टोज दुग्ध एंजाइम है। दूध लैक्टिव बैसिलस जीवाणु के कारण खराब होता है। दूध में प्रोटीन 3 प्रकार के होते हैं, कैसिन, एल्बुमिन, ग्लोब्यूलिन। पाश्चराइजेशन एक निश्चित तापक्रम एवं समय तक दूध को गर्म करने की क्रिया जिसमें दूध के गुणों का ह्रास न हो, दूध के जीवाणु नष्ट न हो जाएं, पाश्चराइजेशन कहलाता है। इस क्रिया को दूध 71 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान पर 15 सेकंड तक रखा जाता है, फिर तुरंत 5 डिग्री सेंटीग्रेड तक ठंडा कर बिक्री के लिए भेज दिया जाता है। पशुपालन डेयरी संबंधित उत्पादन शीर्ष राज्य 2017-18 के डाटों के अनुसार। दूध में उत्तर प्रदेश प्रथम, दूसरे पे राजस्थान, तीसरे पे मध्य प्रदेश। अंडा आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, तेलंगाना। मांस उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल। रासायनिक विधि से कारखानों में तैयार किए गए पदार्थ जो एक, दो या 3 पोषक तत्वों की पूर्ति हेतु मृदा में मिलाया जाता है उसे उर्वरक की संज्ञा दी जाती है। इन्हें कृत्रिम खाद भी कहते हैं। भारत विश्व में तीसरे नंबर का उर्वरक उत्पादन देश है। इसके बावजूद भारत उर्वरकों के मामलों में आत्मनिर्भर देश नहीं है। पोटाश के उर्वरकों के लिए तो भारत पूरी तरीके से आयात पर निर्भर है। NPK अनुपात धान्य के फसलों के लिए 4:2:1 है। NPK अनुपात दलहनी फसलों के लिए 1:2:2 है, 1:2:2 है। NPK नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास है। NPK पोषक तत्वों के पौधों में कार्य। N वृद्धि एवं प्रोटीन उत्पादन। P जड़ों का विकास, ऊर्जा, शीघ्र फल पकाना। K उच्च गुणवत्ता, पानी का उचित अवशोषण। उर्वरकों की प्रति हेक्टेयर खरपतवार में पांडुचेरी प्रथम स्थान पर है। उर्वरकों की कुल खपत की दृष्टि से उत्तर प्रदेश प्रथम, महाराष्ट्र द्वितीय स्थान पर है। हरी खाद। हरी खाद का आशय उन पत्तीदार फसलों से है जिनकी वृद्धि तेजी से होती है। उन्हें जोतकर मिट्टी में दबा दिया जाता है। परिणाम स्वरूप मृदा में यह फसलें सूक्ष्मजीवी द्वारा विचलित कर दी जाती हैं। तत्पश्चात यह मृदा में बिमल तथा पोषक तत्वों की मात्रा में वृद्धि करते हैं। उदाहरण सनई, उड़द, मूंग, लेबिया, सैजी, ढैंचा, ग्वार।
हरी खाद वाली फसलों में नाइट्रोजन की सर्वाधिक मात्रा लेबिया फिर सनई में पाई जाती है। जैव उर्वरक, ये जीवित सूक्ष्मजीवों से समृद्ध होते हैं। बीज मिट्टी जीवित पौधों पर इनका छिड़काव किए जाने से मिट्टी के पोषक तत्वों में वृद्धि होती है। इसमें विभिन्न प्रकार के कवक, मूल, बैक्टीरिया, अन्य सूक्ष्मजीव होते हैं जो मेजबान पौधों के साथ पारस्परिक रूप से लाभप्रद या सहजीवी संबंध बनाते हैं क्योंकि इनकी उत्पत्ति मिट्टी में होती है। प्रमुख जैव उर्वरक नीलहरित शैवाल, अजोला, एजोबोबैक्टर, एजोबोएस्पिरिलम, राइजोबियम। नीलहरित शैवाल यह साइनोबैक्टीरिया वाले पौधे होते हैं। एक कोष के जीवाणु होते हैं। इस जीवाणु को धान की फसल के लिए वायुमंडलीय नाइट्रोजन को भूमि में स्थापित कराने के उद्देश्य से उपयोग में लगाया जाता है। नीलहरित शैवाल द्वारा नाइट्रोजन का स्थिरीकरण एक विशिष्ट कोशिका हेटेरोस्पिटस किया जाता है। अजोला इसका धान की फसल में जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है। यह ठंडे धान में उगने वाला एक घास का पौधा है जो कि अत्यधिक उर्वरक उत्पादक जैव उर्वरक है। एजोस्पिरिलम, इसका प्रयोग सूर्यमुखी, बाजरा की फसलों में अत्यधिक किया जाता है। राइजोबियम, यह दलहनी फसलों का जैव उर्वरक है। यह दलहनी फसलों के जड़ ग्रंथियों में पाया जाता है। राइजोबियम। नोट जुलाई 2019 के अनुसार कोंकीझोड़ में स्थित भारतीय मसाला अनुसंधान संस्थान के शोधकर्ताओं ने किसानों के लिए बायोकैप्सूल विकसित किया। इस बायोकैप्सूल को एगो या बग में उपस्थित है जो भविष्य में किसानों द्वारा खेत बायो फर्टिलाइजर जैव उर्वरक के रूप में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। भूमि सुधारक वे सभी पदार्थ जो भूमि में मौजूद पोषक तत्वों की कमी को दूर करके भूमि का सुधार कर फसल उगाने की क्षमता में वृद्धि करते हैं, उन्हें भूमि सुधारक कहते हैं। जैसे अम्लीय भूमि, चूना पत्थर, बिना बुझा चूना, क्षारीय ऊसर मृदा में जिप्सम पाइराइट, तेजाबी मृदा को कृषि योग्य बनाने के लिए कैल्शियम सुपर फास्फेट। ये एग्रीकल्चर में बहुत इंपॉर्टेंट है, वन डे एग्जाम के लिए पूरा। अधिकांश बीज 20 से 30 सेंटीग्रेड पर अंकुरित होते हैं। बीज की जीवन क्षमता का पता लगाने के लिए टेट्राजोलियम ब्रोमाइड परीक्षण किया जाता है। गेहूं के बीजों के भंडारण हेतु नमी 10 से 12% होनी चाहिए। गोदाम में रखने से पूर्व बीज को 43 डिग्री सेंटीग्रेड के अधिकतम तापमान पर सुखाना चाहिए। राष्ट्रीय बीज अनुसंधान संस्थान प्रशिक्षण केंद्र वाराणसी, उत्तर प्रदेश में स्थित है। गोल्डन राइस एक ऐसा धान है जिसमें बेटा कैरोटीन बनाने वाला जीन डाला गया है जो हमारे शरीर में पहुंचकर विटामिन ए बनाता है। इस धान के विकास को ज्यूरिख के साइंटिफिक प्रोफेसर इंगो पोट्रिक्स और जर्मनी के डॉक्टर पीटर वेयर ने संयुक्त रूप से किया है। जीरो बजट खेती शून्य बजट खेती के तरीके का एक समूह है जिसमें खेती के लिए शून्य ऋण और रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत में इस खेती को लोकप्रिय बनाने का श्रेय सुभाष पालेकर को है। ये इंपॉर्टेंट है, सुभाष पालेकर। जीरो टिलेज प्रणाली कृषि की वह प्रणाली है जिसमें फसल के काटने के बाद उसके अवशोष को खेत में ही छोड़ दिया जाता है। इससे जहाँ उर्वरक की बचत होती है वही खेत को बार बार जोतने की जरूरत भी नहीं पड़ती है। न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसको नहीं बताएंगे हम। कृषि लागत मूल्य CPC, ये इम्पोर्टेंट है थोड़ा, वो डाटा करंट से रिलेट करेंगे आप। गेहूं का जैसे ज़्यादातर पूछा जाता है MSP कितना किया गया है। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग भारत सरकार के कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की एक कार्यालय है। यह आयोग जनवरी 1965 में अस्तित्व में आया। कृषि लागत एवं मूल्य आयोग कृषि उत्पादों के न्यूनतम समर्थन मूल्य पर सलाह देता है। इस आयोग के द्वारा 24 कृषि फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य जारी किए जाते हैं। इसके अतिरिक्त गन्ने के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की जगह उचित लाभकारी मूल्य की घोषणा की जाती है। गन्ने का मूल्य निर्धारण आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति द्वारा किया जाता है। किसान क्रेडिट कार्ड योजना,
किसान क्रेडिट कार्ड योजना किसानों को जटिल बैंकिंग प्रणाली, निजी साहूकारों के चंगुल से बचाने के लिए 1998-99 में किसान क्रेडिट योजना प्रारंभ की गई। इको मार्क भारतीय मानक ब्यूरो के ISI चिन्ह की भांति पर्यावरण वन मंत्रालय ने 1992 में ईको मार्क योजना प्रारंभ की। यह किसी ऐसे उत्पाद को प्रदान किया जाता है जो पर्यावरण को हानि नहीं पहुंचाता है। मिट्टी का मटका ईको मार्क का प्रतीक चिन्ह है। मिट्टी का मटका हो गया और कागज़ के कप हो गए इस तरीके से। और अभी जो मक्के से बनाया गया कप है, अभी पराली से बनाया गया कप है, ये सब ईको मार्क के अंतर्गत आते हैं। नेशनल एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव मार्केटिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड नेफेड, यह कृषि उत्पादों के विपणन मार्केटिंग से संबंधित है। सिंचाई परियोजनाएं भारतीय कृषि पूर्णतः मानसून पर आधारित कृषि है। सिंचाई के लिए जल की उपलब्धता वर्ष भर सुनिश्चित हो सके, इसके लिए भारत में मुख्यतः 3 प्रकार की परियोजनाएं परिचालन में हैं। बृहद सिंचाई परियोजना, मध्यम सिंचाई परियोजना, लघु सिंचाई परियोजना। 10,000 हेक्टेयर तक कृषि योग्य भूमि शामिल है। 2,000 हेक्टेयर से 10,000 हेक्टेयर तक कृषि भूमि शामिल है। 2,000 हेक्टेयर से कम कृषि भूमि वाली परियोजनाएं। नोट, भारत में कुल कृषि योग्य भूमि का लगभग 47.6% भूमि सिंचित भूमि की श्रेणी के अंतर्गत आती है। उत्तर प्रदेश में नहरों द्वारा सर्वाधिक 70% सिंचाई की जाती है। 70% नहीं, सर्वाधिक की जाती है, इससे ज़्यादा नलकूपों से की जाती है। भारत के कृषि जलवायु प्रदेश। राष्ट्रीय कृषि आयोग ने देश में कृषि उत्पादन में प्रादेशिक असंतुलन तथा कृषि के विकास की संभावनाओं को ध्यान में रखते हुए 15 कृषि जलवायु प्रदेशों में विभाजित किया है। इन प्रदेशों को पुनः 73 उप प्रदेशों सब जोन और 436 जनपदों में विभाजित किया है। उत्तर प्रदेश में कुल 9 जलवायु क्षेत्र हैं। भारत कृषि पारिस्थितिकी जोन, एग्रीकल्चर इकोलॉजिकल जोन 20 हैं। अंतर्राष्ट्रीय खाद्य एवं कृषि संगठन। खाद्य एवं कृषि अंतर्राष्ट्रीय संगठन का मुख्यालय रोम में है। इसका ध्येय वाक्य है सबको रोटी मिले। ध्येय वाक्य इंपॉर्टेंट हो सकता है। FAO का इंटरनेशनल फूड और एग्रीकल्चर फूड ऑर्गेनाइजेशन। खाद्य एवं कृषि संगठन की स्थापना 16 अक्टूबर 1945 को हुई। इसी कारण प्रतिवर्ष 1980 से ही इस दिन खाद्य को विश्व खाद्य दिवस के रूप में मनाते हैं। विविध तथ्य। देश का महिला सशक्तिकरण हेतु एकमात्र कृषि अनुसंधान संस्थान केंद्र नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन इन एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में स्थित है। ये इंपॉर्टेंट रहेगा। देश का महिला सशक्तिकरण हेतु एकमात्र कृषि अनुसंधान संस्थान नेशनल रिसर्च सेंटर फॉर वुमेन का एग्रीकल्चर भुवनेश्वर में स्थित है। किसान सम्मान दिवस 23 दिसंबर को चौधरी चरण सिंह के जन्मदिवस पर प्रतिवर्ष मनाया जाता है। सिलधर मृदा विज्ञान संस्थान इलाहाबाद में स्थित है। सिलधर। यूपी सरकार ने फरवरी 2021 में लैंड होल्डिंग भूमि जोतों की पहचान के लिए 16 अंकों की यूनिकोड अंकों का यूनिक कोड किया है या उसका दर्ज किया है। अरे यार, यूनिकोड जो है घोषित किया है या जारी किए हैं, घोषणा की। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय ग्रामीण संस्थान हैदराबाद में स्थित है। राष्ट्रीय खरपतवार विज्ञान संस्थान केंद्र जबलपुर में स्थित है। इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, जो सामान्यतः पूषा के नाम से जाना जाता है, सर्वप्रथम लॉर्ड कर्जन ने अपने एक व्यवसायी मित्र हेनरी फिक्स के आर्थिक सहायता से पूषा बिहार में स्थापित किया था। 1945 में इसको दिल्ली में स्थापित कर दिया गया। उत्तर प्रदेश में किसान मित्र योजना का आरंभ 18 जून 2000 को हुआ था। आलू, अदरक, अरबी, हल्दी, जिमीकंद, तने हैं था। इसके आगे थोड़ा सा पार्ट बचा है, आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको भी करा दिया जाएगा। इम्पॉर्टेंट है ये भी, आप लोग इसके लिए कमेंट करेंगे तो करा दिया जाएगा। जय हिंद, नमस्कार। मिलते हैं जल्द ही अगले वीडियो में। तब तक मस्त रहिए, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।